राजौरी में 2 नागरिकों की मौत पर बवाल, परिजनों में मातम, रो रो कर बुरा हाल। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में गई 2 की जान, लोगों में जबरदस्त गुस्सा। मौत पर लोगों का हंगामा और प्रदर्शन, हालात काबू करने में जुटे सुरक्षा बल। नाराज लोगों ने राजौरी जम्मू हाईवे को ब्लॉक किया, यातायात प्रभावित। 2 लोगों की मौत पर आर्मी का बयान, कैंप के पास दिखी थी संदिग्ध गतिविधि, तभी सेना ने की फायरिंग। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब तक 50 की गई जान। बिहार में जहरीली शराब कांड में नया खुलासा, थाने से चोरी गई स्पिरिट से कहर बरपाने का आरोप। मशरक थाने में रखे थे जब्त अवैध स्पिरिट के कई बैरल, इनमें से कुछ के चोरी होने के आरोप। लोगों के मुताबिक थाने में रखा था 210 लीटर स्पिरिट से भरा एक बैरल, चौकीदारों ने ही चोरी कर बेचा। पुलिस अधीक्षक ने थाने में स्पिरिट चोरी होने की खबरों को बताया अफवाह, कहा केस की दिशा भटकाने की हो रही कोशिश। बिहार में जहरीली शराब कांड की जांच का जिम्मा एसआईटी को, मामले में बवाल जारी। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा, परिसर के बाहर और अंदर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। छपरा में हुई मौत पर सीएम नीतीश का बेतुका बयान, कहा जो जहरीली शराब पिएंगे वो मरेंगे ही। नीतीश ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल, पूछा क्या उनके राज्यों में जहरीली शराब से नहीं मरते हैं लोग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं सीएम। सीएम नीतीश के संवेदनहीन बयान पर फूटा पीड़ितों का गुस्सा। नीतीश ने कहा जो पिएगा वो मरेगा ही। पीड़ितों ने पूछा जो बिकवाएगा उसका क्या होगा। नहीं जान रहा है, सब जान क्या बेचवा रहा है, उसको पकड़िए कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ सब बिक्री हो रहा है, नहीं जान रहा है, सब जान रहा है वो लोग। 2025 में तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बीच नीतीश का नया बयान, कहा जेडी और आरजेडी का नहीं होगा विलय। जेडी विधायक दल की बैठक में नीतीश ने विधायकों को दिया भरोसा। मुख्यमंत्री बोले 2015-16 में विलय की बात दिमाग में आई थी, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारने में कई नेता असहज। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही बता चुके नीतीश के बयान को आत्मघाती कदम। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने महिला सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। स्वाति मालीवाल ने कहा निर्भया कांड की 10वीं बरसी पर संसद में महिला सुरक्षा पर हो चर्चा। भारत आज मना रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर मिली थी फतेह। पाकिस्तानी सेना ने 93,000 जवानों ने किया था समर्पण। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान हुआ था आजाद, बांग्लादेश का हुआ था निर्माण। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने भी मनाया था विजय दिवस। 51 साल हुए पूरे। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बेशर्म शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशर्म रंग वाले गाने पर बढ़ता जा रहा है विवाद। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत, फिल्म रिलीज रोकने की मांग। शिकायतकर्ता के बेशर्म रंग वाले गाने को अश्लील करार दिया गया। आरोप में कहा गया भगवा बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वीएचपी ने पठान के बेशर्म रंग गाने और फिल्म के कुछ दृश्यों पर उठाई आपत्ति, कहा ऐसी फिल्मों को स्वीकार नहीं करेगा हिंदू समाज। हनुमानगढ़ी के महेंद्र राजू दास का विवादित बयान, कहा दर्शक फिल्म का ना सिर्फ बहिष्कार करें बल्कि जिस थिएटर में लगे उसे फूंक दें। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोले अमिताभ बच्चन, अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि दर्शकों के पास हर तरह का कंटेंट होता है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं ये उनकी मर्जी। फिल्म पठान पर विवाद के बीच कोलकाता पहुंचे शाहरुख खान, पोस्टर लेकर समर्थन में एयरपोर्ट पहुंचे फैंस। शाहरुख के समर्थन में आए सौरभ गांगुली ने कहा एसआरके से रिश्ता फिल्मों से परे, अगले कुछ महीनों में अहम फिल्में हो रही हैं रिलीज। सोशल मीडिया में फैलाई गई नेगेटिविटी पर बोले शाहरुख खान, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें दुनिया में सकारात्मकता बनी रहेगी। फिल्म पठान पर विवाद में शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी, कहा कई बार कुछ संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होता है सोशल मीडिया। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म पठान में दीपिका के लिबास का किया विरोध, कहा
हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी। यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे जयशंकर, कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई आशंका, आतंकवाद का समकालीन उपकेंद्र बहुत हद तक दक्षिण एशिया में है सक्रिय। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। हमने अल कायदा, दाइश, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों को विस्तार से देखा है। एस जयशंकर ने कहा दुनिया को आगाह किया, कहा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता। यूएन में चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त रुख, कहा जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में रोड़ा अटकाता रहा है चीन। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल के सीएम का बड़ा बयान, कहा ये 1962 का भारत नहीं, मोदी जी का जमाना है। सीएम पेमा खांडू ने कहा कांग्रेस शासन के दौरान यांगत्से में केवल एक सैन्य अफसर और 60 से 70 जवान तैनात थे। सीएम खांडू के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद से यांगत्से और अब तैनात कर दी गई है वहां 1000 सैनिकों की पूरी बटालियन। पूर्वोत्तर में चीन सीमा के करीब भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास का दूसरा दिन, वायुसैनिक फाइटर प्लेन से दिखा रहे हैं जाबाजी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक पहले से तय था युद्धाभ्यास का वक्त, इसका तवांग की घटना से कोई नाता नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, आज यात्रा से जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक। आज मीणा हाईकोर्ट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जयपुर में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी।